हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज की क्लास रीजनिंग की गजब की क्लास होने वाली है। ठीक है, सभी टाइप इसमें होंगे। थंबनेल आपने देख लिया होगा। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग पूरी होगी। आप आज की क्लास में किस प्रकार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तरीका उनका क्या क्या है, लगाने का तरीका आज की वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा। और लास्ट तक बने रहना, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा, उसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको टाइप बताऊंगा कि दूसरा टाइप किस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे टाइप आपको मैं आज की क्लास में बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपको लगाना है। ठीक है, ये आपका 18 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी प्रकार आने वाली परीक्षा में आने वाले जो भी री एग्जाम है उसमें इसी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज होगा, टाइप यही होगा, तरीका यही होगा। ठीक है, इस तरीके कितने तरीकों से ये क्वेश्चन मैं लगा सकता हूं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ट्रिक भी बताऊंगा कि इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने वहां तक 15 तक तो कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिखा है, सार्थक क्रम बताना है। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम होगा। पहले दिया देखो, एक नंबर में क्या दिया, देखो एक नंबर में क्या दिया, जन्म। ठीक है, जन्म के बाद क्या दिया, 2 नंबर में मृत्यु। ठीक है, मृत्यु, फिर क्या, अंत्येष्टि। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया, विवाह। 5 नंबर पे क्या दिया, शिक्षा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम का मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो सार्थक क्रम में लगाने होते हैं। अब आपको ये तरीका पता हो जाएगा, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वह आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखो सार्थक क्रम में हम कैसे लगा लेंगे। शुरुआत हमारी कहां से होगी, शुरुआत हमारी कहां होगी, पहले तो हमारा जन्म होगा। क्या होगा, जन्म होगा। बताओ जन्म के बाद क्या होगा, जन्म के बाद क्या करेंगे हम, जन्म के बाद हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो पढ़ लिया जाए मतलब शिक्षा। जब हम पढ़ लेंगे फिर हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर हम क्या सोचेंगे, चलो यार विवाह भी कर लिया जाए, मतलब शादी भी कर ली जाए। हो गई शादी। शादी के बाद क्या हुआ, हम हो गए बड़े, मतलब बड़े हो गए और फिर इतने बुजुर्ग हो गए कि अब हमारा अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया कि हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब हमारी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई तो उसका अंतिम संस्कार तो होगा ही। ये अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, तो हमारा अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया, अंत्येष्टि। ये क्वेश्चन आप अगर आपने 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में अगर दिया होगा पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको फंसा होगा। ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट का होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दिया ना नीचे वाला अंत्येष्टि, चलो अब दिखाई देगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा दिख रहा है अंत्येष्टि, लास्ट में क्या होगा, अंत्येष्टि। चलो 3 नंबर अंत्येष्टि, अब दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले हमारा हुआ जन्म, तो हमारा क्या आ गया, 1 नंबर। उसके बाद हमने ली क्या, शिक्षा, 5 नंबर। उसके बाद शिक्षा के बाद हमारा होगा ब्याह। ब्याह होने के बाद हमारी हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद हमारा हो गया अंतिम संस्कार। ठीक है, तो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी, हमारा जन्म से। तो ऑप्शन नंबर 1, 5, 4, 2, 3 जिसमें हो वही आपका ठीक है। तो बताओ 1, 2, वो 1, 5, 4, 2, 3 किस ऑप्शन में, 1, 5, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया, बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही करके आए थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसी प्रकार लगाना है। तो शुरुआत हमारी कहां से होती है, एंड हमारा कहां से होता है। तो ये होते हैं हमारे पास क्या होगा, सार्थक क्रम वाले क्वेश्चन। ठीक, तो हमारी शुरुआत क्या नाम, जन्म से हुई थी और अंत हमारा अंतिम संस्कार से हुई थी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 17 स्क्रीन पे दिखेगा, जल्दी से लगाओ। 17, अरे यार ये जीएस का भी क्वेश्चन आ गया। 17 का क्या था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित। तो आपने क्या नाम पॉलिटी पढ़ी होगी, संविधान पढ़ा होगा। 14 से 18 मतलब बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है। संविधान के उपचारों का अधिकार 32 होता है, समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, तो समता का अधिकार 14 से 18 हमारा क्या होता है, समता का अधिकार। समता का अधिकार ये मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा आने वाले
क्लास में, ठीक है। जीएस की क्लास लूँगा तो ये सबकी अधिकार जितने भी होते हैं हमारे मूल अधिकार वो मैं आपको ट्रिक से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो तो 17 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, फिर तो एकदम से चेंज हो गया, फिर एकदम से चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया 112 नंबर, क्योंकि इधर उधर होते हैं ना रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अब पहुंच गए हैं हम 112 नंबर। तो 112 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आरेख का चयन करें, उन लोगों का चयन करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब भाई साहब पहले तो हमें आरेख पता होना चाहिए। तो 3 आरेख किस प्रकार बने हैं, देखो ये आरेख बना किस प्रकार है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये एफ है, ये सी है, ये बी है, और ये ई है, ये जी है, और ये डी है। तो इन्होंने ये बोला कि कम से कम 2 भाषाएं बोलें, कम से कम 2 भाषाएं बोलें। अब एक चीज बताओ, कम से कम 2 भाषाएं बोलें, अधिक से अधिक कितनी भी भाषाएं बोल सकते हैं, हमें क्या लेना देना है। हमसे क्वेश्चन ये कहा कम से कम 2 भाषाएं तो बोले ही, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों को पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो कम से कम 2 भाषाएं कौन बोल सकता है, ये बताओ। क्या सी हमारा कम से कम 2 भाषाएं बोल सकता है? नहीं, ये सबसे अलग है। बी बोल सकता है? नहीं। ए बोल सकता है? नहीं। तो कौन कम से कम 2 भाषाएं? ई देखो, ई देखो, इस वाले गोले में भी आता है, इस वाले में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आता है। तो ई तो हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो एफ, एफ देखो इस गोले में भी आ रहा है, इस गोले में भी आ गया, तो एफ हो गया। उसके बाद जी देखो, जी तो तीनों में आ रहा है, तो जी तो तीनों में आ रहा है, चाहे इसको भी ले लो। और डी, डी भी हमारा दोनों में आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो डी। तो जिस ऑप्शन में ई एफ जी और डी है तो वही हमारा क्वेश्चन ठीक, ऑप्शन नंबर ठीक है। तो देखो भाई कौन सा है, एफ डी जी ई, एफ डी जी ई, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जिसका भी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही खेले। तो इसमें क्या पूछा, कम से कम 2 भाषाएं। देखो एक भाषा हमारे पास, ये एक गोला एक भाषा का है, तो इस गोले में ये अकेला आ रहा सी, एक ही गोले में, तो ये तो हमारे एक ही भाषा बोलेगा, बी एक ही भाषा बोलेगा, ए एक ही। एफ देखो इस वाले गोले में भी आ रहा है, इस वाले गोले में, तो ये दोनों बोलेगा। डी देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ये बोलेगा। ई देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ये भी बोलेगा। और जी सभी में आ रहा है, जी मतलब तीनों भाषा हमारे। तो क्वेश्चन ने बोला कम से कम 2 भाषाएं बोले, अधिक से अधिक कितनी भाषा में भी बोल सकता है, तो अधिक से अधिक 3 ही भाषा थी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 112 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 113, लास्ट तक बने रहो भाई साहब, मैं हर चीज आपको समझा के जाऊंगा, तरीका बता के जाऊंगा। यदि माइनस का अर्थ है भाग, देखो माइनस का अर्थ है क्या, भाग। जहां माइनस होगा वहां आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस होगा वहां पे आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है घटाना, जहां आपको भाग दिया गया वहां पे आपको घटाना करना है, ठीक है। चलिए, और गुणे का अर्थ है जोड़, तो जहां पे गुणा होगा वहां पे आपको जोड़ करना होगा। ये आपका अर्थ दिया है, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। तो जहां पे ये दिया गया वहां पे ये आपको करना है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 18 गुणे 36। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 18 गुणे 36, 18 गुणे 36 माइनस 6 भाग 2 प्लस 3, ठीक है। और अर्थ दिया गया माइनस, जहां पे वहां भाग कर लो, प्लस है वहां गुणा कर लो, भाग है जहां माइनस कर लो, और गुणा है यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। तो गुणा पहले हमें क्या दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, तो पहले गुणा दिया गया, इसको चेंज कर लो। तो 18 गुणा की जगह पर क्या हुआ है, प्लस, प्लस कर लो। 36 माइनस की जगह पर क्या करना है, भाग, भाग 6, और भाग की जगह पर क्या करना है, माइनस, माइनस 2, प्लस की जगह गुणे 3। तो ये हमारा अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारा ये तरीका क्या बन गया, ये वाला। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये चीज़ मिटा दें, ठीक, इनसे मतलब अब खत्म, हमने कर लिया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक। अब हम जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, हमें पहले भाग करना है। तो लिख लो 18 प्लस, भाग कर दो ये वाला, 6 कम से 36, 36, तो 6 माइनस 2 गुणे 3, तुम्हारा भाग हो गया। अब करना है गुणा, तो 18 प्लस 6 माइनस 2 3 6, भाग वो गुणा भी हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लस। तो 18 और 6 कितने हुए, 18 6 24 माइनस 6, तो माइनस 6 करें तो कितना बचे, 18। तो 18 हमारा क्या हो गया आंसर। जिसका भी आंसर 18 आ रहा बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, ठीक है।
तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कितने 18, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल। क्या बात है, आज बी ऑप्शन ज़्यादा ही आ रहे कुछ, तो तुक्का भी मार आते क्या बी? ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक चीज़ और इसमें फंसाएगा, आप लोगों को गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है? आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है यही करके चले जाते हैं। जब ये करके चले आएंगे तो आंसर देखो इसलिए भी मैच करेगा। 18 × 36 -6 भाग 2 + 3। ठीक, अगर आप ये करके चले आते देखो आंसर इससे भी मैच कहीं ना कहीं करेगा। 2 3 6, ठीक है, 8 6 48 की 8, नहीं ये वाला मैच नहीं करेगा क्योंकि बहुत आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 18 आया। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या क्या करना है। उनका पहले जो निशान दिए उनको बदल लो, उसके बाद हमें क्या करना, पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, पक्का ना? चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है वह बेन आरेख चुने जिन निम्न बीच संबंध सबसे अच्छी तरह से मनुष्य, चूहे, डॉक्टर। देखो आपको दिया है मनुष्य, चूहे, और डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, ये चीजें आपको दी हैं, चूहे, मनुष्य, डॉक्टर। तो एक चीज बताओ, ये तीन डायग्राम है, आपको इनको तीनों डायग्राम को आपको सेट करना है। कैसे करोगे? क्या एक चीज बताओ, मनुष्य ये हो गया हमारे पास मनुष्य, ठीक, तो मनुष्य के अंदर ही तो डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर होंगे वो मनुष्य होंगे, मनुष्य के अंदर डॉक्टर। और चूहे, चूहे तो हमारे अलग हो जाएंगे, चूहे से मनुष्य और डॉक्टर से क्या लेना देना। तो जिसका भी डायग्राम ये बन रहा है मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही। एक चीज बताओ, मनुष्य ही तो डॉक्टर होगा, मनुष्य हमें मालूम फीमेल और मेल अलग होगा, लेकिन होगा तो मनुष्य ही, मनुष्य की प्राणी में आया तो मनुष्य के अंदर डॉक्टर, मनुष्य के अंदर ही तो डॉक्टर है। लेकिन चूहे अलग हैं, चूहे से हमें क्या मतलब है? चूहे कोई मनुष्य है बताओ? चूहे अलग हैं। ठीक, तो जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही खेल गए। चलिए 114 नंबर हो गया। 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन नंबर 115। एक 115 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में इस एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है? जो शब्द दिया उसी की जो मतलब स्पेलिंग दी है उसी स्पेलिंग से कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है। ठीक, वही आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपको पास, क्या दिया है? डिटरमाइनर, क्या डिटरमाइनेशन। देखो स्पेलिंग क्या है? DETERMINATION। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या दिए? ए ऑप्शन क्या दिया है? TERMINATED। बी ऑप्शन क्या दिया है? DECLACLACLARATION। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है आपके पास? डी डिवाइजेशन, DEBIATION। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है? नेशन, NATIONAL। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, ये आपको छांटना है। अब एक चीज देखो, स्पेलिंग देख लो, TER कहीं मिल रहा है? TER मिल रहा है, MINATED, तो ये तो बनेगा ही भाई, ये तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलो अब देखें, DEC कहीं पे है? सी तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। DEV वाली भी है, ये वाली, ये नहीं बनेगा। NATIONAL, एल है कहीं पे? एल नहीं है, ठीक, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें सारी मीनिंग थी तो हमारा ये बन गया। आप समझ गए ये कैसे क्वेश्चन होते हैं?
तो कौन सा बनाया जैसा, इसमें से जितनी भी स्पेलिंग है वो इनके अगर अंदर आ गई तो समझो वो बन जाएगा, अगर एक भी मीनिंग गड़बड़ हो गई तो नहीं बनेगा। तो इसमें देखो सी अलग से आ गई, इसमें कहीं सी है नहीं तो नहीं बनेगा, इसमें बी कहीं है नहीं, देखो बी है कहीं तो इसमें आ गई ये बननी, इसमें एल देखो एल कहीं पे है, कहीं पे नहीं एल आ गई तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका सही है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 115 था। अब चलते हैं 116 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? चलो क्वेश्चन नंबर 116 देखो, 116 क्या कह रहा है, अक्षरों का प्रयोग करके, इसमें इंक डाल देना, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन भाई साहब 1 नंबर गजब का। देखो क्वेश्चन क्या है, पी नीली, पी आर एस क्यू आर पी, पी आर एस क्यू आर पी क्यू आर क्यू एस पी पी आर एस। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले ये तरीका मालूम चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं, हमें करना क्या होता है, सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत बार ये चीज पढ़ाई है आपको। सबसे पहले ये सारे देख लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 नंबर हैं। तो 20 को हम तो या तो 4 4 में डिवाइड कर लेंगे या तो 5 5 में। ठीक है, तो 4 4 हमें उठा लो, 1 2 3 4 ये हो गया, 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 1 2 3 4 ये हो गया। चलो कैसे कैसे बनना है। ठीक, अब देखो पी क्यू आर एस, देखो क्या क्या हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है। अब इसमें रखो, ऑप्शन में रखो, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अब हम क्वेश्चन रख के देखते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वाला कोई ऑप्शन एक पहले उठा लो, सब में पहले क्यू की भरना है। तो यहाँ पे अगर हम क्यू भर लेते हैं तो क्यू, तो हमारे पास ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे अगर पी भरते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो हमें ये मिल गया पी क्यू आर एस। यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे पी क्यू भर दो, क्यू आर एस। तो यहाँ पे एक छोड़ के एक पी क्यू आर एस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, क्यू पी आर पी क्यू एस आर पी क्यू एस आर पी। हाँ देखो आर पी हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आर पी भरा जाएगा तो अब आर पी ये हो रहा है, आर पी ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है क्यू एस। तो यहाँ पे क्या होता, तो देखो क्या क्या हमने भरा, पहले Q भरा, फिर हमने S भरा, फिर हमने P भरा, फिर हमने S भरा, फिर हमने R भरा, फिर हमने Q भरा। तो क्या क्या भरा हमने, देखो क्या हो रहा है, P Q R S Q S R P, P Q R S Q S R P, P Q R S हो रहा है। तो बस ये क्वेश्चन इस तरीके से चलता है, 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे Q भरने पर P Q R S हो गया, यहाँ S भरने में Q S R P। देखो ये एक बन गया डिजिट, फिर P Q R S, फिर बन गया Q S R P, फिर P Q R S मिल गया। चलो तो देखो क्यू एस पी एस आर क्यू कहाँ किस ऑप्शन में है, जल्दी से बताओ। क्यू एस पी एस क्यू एस पी एस क्यू एस पी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए, क्यू एस पी एस क्यू एस पी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही पकड़े भाई, बन गया। देखो पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस। इसी प्रकार मान लो आपको दिया जाएगा, देखो एस यू एम, देखो एस यू सब, सब फिर नॉट, फिर सब, फिर नॉट। ठीक, अब मान लो आपसे ये नहीं दिया जाता, यहाँ पे बी नहीं देती, ये खाली स्थान हो जाता, यहाँ पे ये खाली स्थान हो जाता, टी देती। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दे देती है, ये खाली स्थान दे देता। अब आप क्या करते, इसमें क्या भरते, क्या भरते बताओ। तब आपको यहाँ पे मालूम है खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली स्थान है, तो आपको क्या बन रहा है, ये क्या क्या बन रहा है। तो एस के देखो, एस के बाद ऐसा कौन सा अच्छा रहा है, यू आ रहा है। तो अगर एस के बाद यू आ रहा है तो यहाँ पे भी अगर एस यू हम कर देते तो ये क्या हो जाता है हमारा सब। ठीक, बी से पहले हमारा क्या आ रहा था, यू, बी से पहले हमारा, बी के बाद, यू के बाद हमारा क्या आ रहा था, बी, ये भी हो गया। तो ये हमारा हो गया एस यू बी, अभी हमें ये नहीं मिला, चलो एस यू बी ये भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एन के बाद देखो क्या है, एन के बाद ओ,
N के बाद NOT बन गया, N के बाद O हो गया, O के बाद क्या है T, तो हमारा ये भी बन जाता, देखो NOT बन जाता। तो हमने क्या भरा था, पहले B भरी थी, फिर O भरा था, फिर U भरा था, फिर T भरी थी, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता। ये हमने आपको बता दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 116 आपको समझ में आएगा उम्मीद है। तो नहीं समझ में अगर आया हो तो हमारे साथ बने रहना है, अब मैं समझा के ही जाऊंगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो मैं आपको समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया ताकि आपकी समझ में कुछ ना कुछ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 हो गया। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखो। 117 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखो श्रृंखला को पूरा, बेटा पढ़ाने नहीं देखो पापा को, श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो श्रृंखला क्या है, 98, 81, 64, 47, 30 पूछा क्या ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इनका गैप देख लो, ठीक है। कितना गैप है, 81 और 8 कितना है, 7 और 1 17। यहाँ से देखो कितना गैप है, 64 मतलब 7 और 1 17, इसका भी यहाँ से देखो 47 के 7 7 14 17, यहाँ पे भी देखो कितने, तो 17, तो 17 यहाँ पे भी होंगे, तो इसमें से 17 यहाँ पे भी होंगे। देखो इसका एक गैप 17, इसका भी गैप 17, इसका भी गैप 17, इसका भी 17, तो यहाँ पे भी 17 का गैप। तो 30 माइनस 17 कर दो तो कितना हो गया, 3 और 2 में से 13। तो जिसका भी आंसर यहाँ पे 13 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, 13। तो 13 ऑप्शन नंबर कौन से मैच है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी बहुत ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है। तो जिसका भी आंसर बी था, ऑप्शन नंबर बी 13, तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 118 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। समझ में आ रहा है भाई साहब, बताओ मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं। तो मजा आता रहेगा, समझते रहेंगे तो मजा आता रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया है, इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 विकल्प में से दी गई आकृति x का सही दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको बनता है तो दर्पण हमेशा ऐसे दिया जाता है, ठीक है। ये दर्पण रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपका ये बना है, ये और ये, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब एक चीज बताओ, आपके पास कोई चीज ऐसी है, सामने दर्पण लगा तो वो चीज कैसी हो जाती है, ऐसी। अब ये ऐसा बना है, अब ये ऐसा बना है, ये उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये ऐसे एरो है, ऐसे जाएगा तो एरो इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे भी ये ऐसे बना है तो देख लो तो किस में बना है, तो एक ही ऑप्शन में ऐसे बना भी है। देखो ए में बना नहीं, 2 में बना नहीं, 3 में बना, तो किसका भी आंसर 3 है। बाकी ये जब ये इधर जाएगा तो ये इधर मुड़ जाएगा भाई साहब, ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जिसका भी 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, 3 नंबर का मतलब ऑप्शन सी, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही, सी नंबर, ठीक है। तो ये भाई साहब हमने आपसे क्या बताया, ये ऐसा है, जब ये ऐसे हो जाएगा दर्पण लगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एरो हमारा ऐसे बन रहा था, जब ऐसे जाता तो एरो ऐसे हो जाता, ऐसे। बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है BGE क्या है, BGE फिर क्या है AGDJ समानुपात BDBHI। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये पूछा क्या होगा। तो हमें बस इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बार बार बताया, आज फिर से बताऊंगा। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता, इन क्वेश्चन के जो भी क्या नाम जितने नंबर पे आता है वो नंबर लिख लो। ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो क्या करना है, ये बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ठीक है, ई 5 नंबर पे, और के हमारा आई के बाद जे आता है, के हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। इसको नंबर डालो 1 7 4, आई के बाद जे आता 10, ठीक है। तो ये बन रहा और एक ये बन रहा है। उसके बाद ये डी कितने पे आते हैं, हमारी 4 पे, बी हमारे कितने 2 पे, एच हमारी 8 पे, और आई हमारी 9 पे, ठीक। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो 2 के बाद क्या हो रहा है, पहले हमारा 2 लिखा था, समानुपात यहाँ पे लग गया है, ठीक। ये तो समानुपात है, पहले हमारा 2 था, 2 से हमारा क्या हो गया 1, पहले हमारा 7 था, 7 से हमारा 7 ही रहा है, अरे वाह। 5 था 4 हो गया,
11 था 10 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 में 1 घटा, 7 में 7 ही रहा, 5 में 1 घटा 4, 11 में 1 घटा 10। तो इसी प्रकार यहाँ देखो 4 में 1 घटा 3, 2 में तो यहाँ वाला सेम ही रहेगा तो 2 ही लिख लो। 8 में 1 घटेगा कितना 7, 9 में 1 घटेगा कितना 8। तो देख लो 3 2 7 8, 3 पे क्या आता है हमारा C, और 2 पे हमारा क्या आता है B, और 7 पे हमारा क्या आता है G, और 8 पे हमारा क्या आता है H। तो जिसका भी आंसर CBGH है वो बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो देख लो आंसर ये आ रहा है CBGH, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, हमें इस प्रकार जब भी क्वेश्चन दिया था हम नंबरिंग कर लेते हैं। बी हमारी ABCD में कुल 26 नंबर होते हैं, 26 में से बी हमारी 2 नंबर पे आ रही, जी हमारी 7 पे, ई हमारी 5 पे, के हमारी 11 पे, ठीक है। हमारा ये हो रहा था। उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जे 10 नंबर पे। तो इनका संबंध ये था, तो इसका संबंध पूछा था, इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध ये दिया था। तो ये 2 से हमारा 1 हो रहा था, ये 7 से 7 ही रह रहा था, कोई बात। ये 5 से 1 कम हो रहा था 4, ये 11 से कम हो रहा था 10। फिर हमारा यहाँ पे देख लो 4 से 1 कम कर दो 3, 2 में 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये बराबर था, ठीक। उसके बाद 8 में 1 कम कर दो 7, और 9 में 1 कम कर दो 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इनको हमने मीनिंग में चेंज कर दिया CBGH, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 119 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, 120 नंबर देखो, कल ही हमने आपको पढ़ाया था, आज फिर से आ ही गया। तो अगर आपने कल क्लास ली होगी तो आज देखो ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, देख रहे हो, पढ़ाया हुआ आया कि नहीं, देखो तुरंत आ भी गया। देखो क्वेश्चन नंबर 120, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको जरूर ये पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, कितनी लाइन है, 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक है। देख रहे हो डायग्राम, जो कल हमने बताया वही क्वेश्चन फंसा भी था। ये बना, कितनी लाइन है बीच में, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बनाया था, बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते। बताओ इसमें क्या पूछा था, त्रिभुज की संख्या पूछी थी। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या कैसे हमने आपको बताया था, कुछ नहीं करना, इनकी नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6। तो देख लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने हो रहे हैं, जल्दी से बताओ कितने हो रहे हैं, टोटल ऐड करो कितने हो रहे हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। तो जिसका भी आंसर 21 आ रहा था बिल्कुल सही पकड़े थे, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये फंसा था कि नहीं क्वेश्चन, हमें नहीं पता था कि ये परीक्षा में पूछा गया है। हमने तो अपना टाइप पूरा कराया था कि यहाँ त्रिभुज आकृतियां ज्ञात करना आपसे पूछा जा सकता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखो आया था, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। अब आपको चीजें समझ में आई हुई कि हाँ हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें वाकई में पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा, अगर नहीं कर पाया होगा तो आपने कल पढ़ ही लिया है, अब कर दोगे, आने वाले समय पे कर लोगे, ठीक है। तो कल की क्लास अगर आपने रीजनिंग की नहीं ली तो वो जरूर ले लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, ठीक है, आकृतियां ज्ञात करना। तो इसका आंसर 21 आया। देखो हमने कहा था नंबरिंग कर लेना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, टोटल ऐड कर लो 21 आया। तो इसका आंसर बी, ठीक है। ये बेटा हमारा बहुत चिल्ला रहा है, बाबू ऐसे चिल्लाते नहीं है, पापा क्लास करा रहे हैं फिर भी आप इतना बोलते हो, ठीक। चलिए कम से कम चुप तो रो तो नहीं रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, हमें खाना आना भी खाना है, क्लास 28 मिनट की होगी लगभग, ठीक है। तो क्लास को आज को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्त कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही ट्रिक के साथ और ऐसे ही लेवल के साथ मैं हर टाइप आपको करवा दूंगा, और डेली ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करना। ये क्लासें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो चलता हूँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके।